चलिए दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल एग्जाम माउंट में। देखिए, अपन अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 9.1 9.1 जो अपनी प्रश्नमाला है वो स्टार्ट करेंगे। पहले के वीडियो में अपन ने इससे रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो और इसके साथ अपन ने फॉर्मूले के बारे में पढ़ा था कि कौन से फॉर्मूला अपने पास यहाँ पे काम में आएगा। अब अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या, बहुत इजी एक्सरसाइज है। यदि आप वीडियो को स्टार्टिंग से अंत तक देखते हो तो दोस्तों आपको हर क्वेश्चन समझ में आएगा और आप हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो कर सकते हो। देखो क्या दे रखा अपने पास। पहला क्वेश्चन, दिए गए आकृति से P, Q, R व S के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब ये है, अपने को एक आकृति दी हुई है प्रश्न में, ये अपने पास एक आकृति दी हुई है। अपने को ये पूछा दोस्तों कि ये अपने पास P बिंदु है, ये अपने पास Q बिंदु है, ये अपने पास R बिंदु है, ये अपने पास S बिंदु है। अपने को इन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। निर्देशांक का मतलब आप जान गए होंगे, अपने को पॉइंट बताना है x और y का। तो देखो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आंसर P बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक। तो देखो P बिंदु के निर्देशांक अपने को क्या दे रखे हैं। यहां पे आपको ये देखना है कि P जो बिंदु है ये रहा, यहां P बिंदु पर अपने को ये देखना है दोस्तों कि x का मान कितना है और y का मान कितना है। देखो यहां पर 2, 4, 6 क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन बीच में अपने पास ये गैप दे रखा है, यानी कि ये 1 है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया क्वेश्चन में। इसका मतलब ये है एक छोड़कर एक अपने को वैल्यू दे दी। इसी प्रकार से यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 तो अपने पास निर्देशांक क्या हो जाएंगे P बिंदु के। देखो 5 पे x की रेखा वो 5 से जा रही है और y की रेखा वो 3 से जा रही है, 5 से और 3 से जा रही है। तो अपने पास इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x का मान तो अपने पास दोस्तों 5 हो जाएगा, कोमा, और y का मान अपने पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपको लिखने का तरीका देखना है, निर्देशांक हमेशा कोमा लगकर और ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है x का मान और y का मान। तो P बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे अपने पास 5, 3, यानी कि 5 जो है वो अक्ष पर स्थित है, 3 है वो y अक्ष पे स्थित है, और जहां ये दोनों बिंदु काट रहा है वो पॉइंट अपने पास दोस्तों P होता है। आगे बढ़ाने पर Q बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, Q बिंदु के निर्देशांक। तो देखो अपने पास Q बिंदु क्या दिया हुआ है, डायग्राम में आप पेन चलेंगे तो सबसे पहले अपने को एक्सिस देखनी है। एक्स में क्या दे रखा है अपने को, Q बिंदु पे ये रहा, देखो दोस्तों -4, और Q बिंदु किसके साथ क्रॉस हो रहा है अपने पास, +6। ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये अपना सेकंड है। सेकंड में x का मान माइनस का होता है और y का मान क्या होता है अपने पास, प्लस का होता है। यानी कि यदि अपने को ये पूछे कि Q बिंदु कौन से चतुर्थांश में है तो भी अपन बता सकते हैं ये सेकंड चतुर्थांश में आएगा। निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x का मान -4, कोमा y का मान अपने पास है 6। देखो इसमें इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है कि आप ये बताओ कि P बिंदु है उसमें भुज का मान कितना है, तो आप तुरंत बताओगे भुज का मान यहाँ 5। कोटि का मान पूछे तो कोटि का मान अपने पास यहाँ पे कितना होगा, 3 होगा। यदि आपको ये पूछे कि Q जो निर्देशांक है उसमें भुज और कोटि का मान बताओ, तो Q बिंदु पे आप x का मान देखना, x का मान जो है ना -4, ये अपना क्या हो जाएगा, भुज हो जाएगा, और ये अपने पास क्या हो जाएगी दोस्तों +6, ये अपनी कोटि हो जाएगी। ये दूसरा प्रकार है क्वेश्चन पूछने का तरीका। अब देखो आगे अपन क्या चल पूछा है R बिंदु, तो R बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे अपने पास, ये R लिखा अपन ने, ये ब्रैकेट लगाया। R बिंदु देखो x का मान और y का मान, सबसे पहले R बिंदु कौन चतुर्थांश में आएगा, तीसरे चतुर्थांश में है। प्रश्न में पूछे तो थर्ड में, और थर्ड में दोनों मान क्या होंगे अपने पास, नेगेटिव होंगे, माइनस का ही x आएगा और माइनस का ही क्या आएगा, y आएगा। सबसे पहले x का मान देखो, ये लाइन जो R बिंदु है वो x पे कहाँ मिल रही है, तो यहाँ पे अपने पास क्या है -2 और 4, तो -3, कोमा y पे कहाँ मिल रही है दोस्तों अपने पास ये लाइन -2 पे। तो ये अपने पास इसका क्या हो गया, निर्देशांक बिंदु आ गया। अब अपन अगला पॉइंट निकालेंगे। अगला पॉइंट क्या है अपने पास, S बिंदु। तो S बिंदु के निर्देशांक
तो देखो ये एस बिंदु हो गया। एस बिंदु पर अपने पास देखो कौन सा चतुर्थांश में एस बिंदु, चतुर्थ चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में है, जिसमें अपने पास x का मान तो प्लस का और y का मान माइनस का होता है। दोस्तों ध्यान रखना क्या आ जाएगा अपने पास s का मान। तो देखो x लाइन पे आप पहले चलोगे तो x पे तो प्लस का 1 है और y पे क्या है माइनस का 4 और 6, तो माइनस का क्या है 5 है। तो x का मान पहले रखोगे आप, जो x की लाइन की तरफ से आ रही है पॉइंट, यानी कि x की तरफ से जो लाइन आ रही है वो पॉइंट अपने को पहले रखना है। ये है अपने पास 1 और कोमा लगा के फिर अपने को ये देखना है कि y से कौन सी लाइन चल रही है। y से क्रॉस करते हुए जो लाइन s की तरफ चल रही है वो बिंदु देखना अपने को माइनस का 5। तो अपने पास ये 4 आंसर हो गए, P बिंदु, Q बिंदु, R बिंदु और दोस्तों S बिंदु। पहला क्वेश्चन अपना यही है। चतुर्थांश भी पूछ सकता है अपने को, कोटि भी पूछ सकता है। इस क्वेश्चन में अपने को ये पूछ सकता है कि S बिंदु के भुज का मान बताओ। सिंपल से S बिंदु पर भुज का मान, तो S बिंदु आप देखोगे और भुज का मतलब x का मान देखना है। x का मान क्या है यहाँ पे 1 है, तो अपने पास भुज का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोटि का मान पूछेगा तो y का मान देखना है अपने को माइनस का 5। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्या दिया हुआ है अपने पास। सेकंड क्वेश्चन देखो सेकंड क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो सिंपल सा है अपने पास। ये दे रखा है ग्राफ के लिए, ये पूछा है निम्नलिखित निर्देशांकों वाले बिंदुओं को आलेखित कीजिए। दोस्तों अपने को इस प्रश्न में आलेख पूछा है। आलेखित का मतलब क्या होता है, आलेख ग्राफ है। ये बिंदु अपने को दिया हुआ है 1 2 माइनस का 1 कोमा 3 माइनस का 2 कोमा माइनस का 4 3 माइनस का 2 2 0 0 3। दोस्तों ये अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इसका आलेख निकालना है। तो आप इस प्रश्न में आलेख कैसे निकालोगे, तो अपने को जो प्रश्न में पॉइंट दिए हुए हैं अपन वो पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अक्ष अक्ष लाइन लेंगे। तो अपनी देखो अक्ष अक्ष लाइन क्या है, ये रही अपनी अक्ष अक्ष लाइन, अक्ष अक्ष डेश। फिर अपन क्या करेंगे, यहां से क्रॉस करते हुए y और y डैश लाइन ले लेंगे अपन। अपने पास जो मैक्सिमम नंबर है वो देख लेंगे, 0 से 4 तक है। मैक्सिमम नंबर अपने पास 4 है, तो अपन ग्राफ में डिस्टेंस लेते हुए इक्वल लाइनें पॉइंट लेते हुए ये मूल बिंदु अपना 0 हो गया, 1 2 3 4। जितना अपन अक्ष पे आगे की तरफ गए हैं इतना ही अपन माइनस की तरफ आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का 4, ऊपर चलेंगे 1 2 3 4, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। ये अपने पास आलेख हो गया। अब अपन क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसके वैल्यू है, पॉइंट है, वो अपन रखेंगे। तो देखो सबसे पहला पॉइंट अपने पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे 1 और 2, 1 2, यानी कि x का मान तो 1 है और y का मान 2 है। इसका मतलब ये है पहला जो पॉइंट होता है इस प्रकार से x कोमा y लिखा होता है। तो पहला x का मान अपने पास क्या है 1 है और y का मान कितना है 2 है। तो 1 है और 2 है। देखो ये तो 1 रहा, ये 2 रहा, इन दोनों को आगे बढ़ा दो, जिस पॉइंट पे मिलता है ये अपने पास पॉइंट हो गया 1 और 2। पहला निर्देशांक ये रहा सिंपल से अपने पास। सेकंड में क्या दिया हुआ है, माइनस का 1 और 3, माइनस का 1 और 3 दे अपने को। तो देखो दोस्तों माइनस का 1 x का मान, सबसे पहले x का मान माइनस का 1 और 3 अपने पास ये रहा, ये माइनस का 1 था और ये 3, ये जहां कटेगा वो पॉइंट अपने पास माइनस का 1 और 3 हो जाएगा। थर्ड में क्या देखा है, माइनस का 2 और माइनस का 4। तो x का मान माइनस का 2, तो लाइन x पे देखोगे माइनस का 2 ये रहा अपने पास। अब माइनस का 4 y पे, माइनस का 4 ये रहा अपने पास। तो ये लाइन आगे बढ़ाएंगे और 4 वाली लाइन लेके आएंगे, जहां ये दोनों लाइनें क्रॉस होती है आयत की आकृति बनेगी अपने पास, एक बंद बॉक्स आयत। तो वो पॉइंट अपन निर्देशांक में लिख देंगे माइनस का 2 और माइनस का 4। आगे पूछा है 3 और माइनस का 2। x का मान 3 है, x का मान 3 है, तो x का मान ये रहा दोस्तों अपने पास 3 और y का मान है माइनस का 2। तो इस लाइन पे माइनस का 2 ये रहा, तो ये पॉइंट अपने पास 3 और 2, जहां कटेंगे वो पॉइंट अपन लिखेंगे 3 और 2।
आगे दिया हुआ है 2 और 0। इसका मतलब है x का मान तो अपने पास 2 है और y का मान अपने पास क्या है दोस्तों, 0 है। x का मान अपने पास क्या है, 2 और y का मान 0। तो x का मान तो 2 ये रहा x की लाइन पे। y कहाँ है अपने पास, y ये रहा 0 का 0 पे ही रहेगा। ध्यान रखना y है वो मूल बिंदु 0 से 0 पे ही रहेगा, यानी कि अपने पास 0 का निर्देशांक x का मान 2 और y का मान क्या हो जाएगा, अपने पास 0 हो जाएगा। आगे क्या दे रखा है अपने को इसमें, 0 और 3। x का मान क्या अपने पास 0 और y का मान कितना है अपने पास 3 है। तो x का मान आप 0 रखोगे तो x लाइन तो ये रही, x और y दोनों 0 0 पे यहीं आएंगे। ये केंद्र बिंदु होता है अपना पास, जिसको अपन बोलते हैं दोस्तों मूल बिंदु। तो x का मान भी 0 है तो यही पॉइंट हो गया, और y का मान कितना अपने पास 3 है, तो ये रहा अपने पास 3y का मान। तो अपने पास इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे बिंदु के, 0 और 3। इसका मतलब है जो पॉइंट 0 होता है दोस्तों, जो पॉइंट 0 होता है वह पॉइंट या जो निर्देशांक अपने पास दिए हुए हैं, और उस निर्देशांक में यदि एक बिंदु 0 है तो जो अपने पास बिंदु निर्देशांक या पूछे गए हैं वो उस 0 वाले पॉइंट के ऊपर एग्जैक्ट नहीं होंगे। यानी कि x 0 है अपने पास इस प्रश्न में, तो अपने पास जो निर्देशांक होंगे वो x पे नहीं आएगा। यदि y 0 है तो वो निर्देशांक अपने पास y की लाइन में नहीं आएगा। एक 0 होगा, एक निर्देशांक बिंदु दिया हुआ होगा, कोई काउंटिंग नंबर दिया हुआ रहेगा, कोई नंबर होगा अपने पास प्लस या माइनस, तो अपना जो पॉइंट होगा वो 0 के साथ जो नंबर दिया हुआ रहेगा उसी नंबर पे अपने को प्राप्त होगा। जैसे यहाँ 0 और 3 है तो x का मान 0 है, y का मान 3 है, तो अपने को जो बिंदु मिलेगा वो y एक्सिस पे मिलेगा, y की लाइन पे ही मिलेगा, y निर्देशांक के अंदर ही मिलेगा अपने को। आगे अब अपन करते हैं दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन। देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास। इसमें यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कीजिए, बताइए कहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि ये एक्सरसाइज अपने पास 6 नंबर की है। पहले सिंपल प्रोसेस से क्वेश्चन करते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न की जो कैपेसिटी है करने की जो रेंज है वो हार्ड होती जाएगी। देखिए एक प्रश्न और दे रखा है अपने पास, अच्छा क्वेश्चन है ये भी सिंपल सा। आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए बिंदु O00 P30 और R04 को आलेखित कीजिए। यदि OPQR एक आयत हो तो बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों अपने को ये क्वेश्चन दे रखा है, अपने को इसमें ये पूछा है कि आपके पास निर्देशांक बिंदु दिए हुए हैं, यानी कि आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए अपने को आयतीय निर्देशांक लेना है, यानी कि अपने पास जो आकृति बनेगी वो x अक्ष और y एक्सिस। देखो यहाँ पर आयतीय निर्देशांक दे दिया प्रश्न में, और अपन ने पहले वीडियो में पढ़ा था कि आयतीय निर्देशांक का मतलब होता है निर्देशांक ज्यामिति या ग्राफ पॉइंट जो होता है वही आएगा। अक्षों को लेते हुए बिंदु, ये 3 बिंदु अपने को दे दिए, और ये कह रहा है कि आपको एक आलेख बनाना है। आलेख बनाने के बाद में आपको OPQR एक आयतीय आकृति बनाते हुए अपने पास एक बिंदु आएगा। जैसे क्वेश्चन में देखो इसका आंसर क्या होगा, आंसर से अपने को एक क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। ये अपने पास देखो एक पॉइंट हो गया x एक्सिस डेस, और ये अपने पास दूसरा पॉइंट हो गया y डेस। x डेस हो गया, y डेस हो गया। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर अपने पास 4 तक है। ये मूल बिंदु हो गया 0, मूल बिंदु बोलते हैं इसको। इसके निर्देशांक एग्जाम में मूल बिंदु के निर्देशांक पूछे तो आपको मूल बिंदु के निर्देशांक वो 0,0 लिखना है, ना कि 0 लिखना है। ये अपन लाइन पे कर रहे हैं इसलिए अपन बोल रहे हैं डिजिट नंबर पे 0 1 2 3 4।
माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। जितना आप प्लस की तरफ चलोगे उतना ही अपने को नंबर माइनस की तरफ लिखना है, ध्यान रखना आप लोग। ये 3, 4, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का अपने पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये वाई डैश हो गया। पहला पॉइंट क्या दे रखा है 0 0 0। ओ जो बिंदु अपने पास निर्देशांक वो 0 0 पे, यानी कि ये रहा 0 0 दोस्तों, 0,0 जिसको अपन निर्देशांक में ओ बोलेंगे। ये अपने पास जो बिंदु है वो ओ बिंदु है दोस्तों। ये 0 लाइन का 0 है, एक्स एक्स के 0 पॉइंट है अपने पास, तो ये अपने पास निर्देशांक हो गया, ओ बिंदु हो गया। अब अपन क्या करेंगे, पी बिंदु 3 और 0 दे रखा है। 3 का मतलब क्या है, अक्स का मान अपने पास 3 और वाई का मान 0 है प्रश्न में, तो अक्स का मान तो 3 ये रहा अपने पास, यहीं पे आ गया। वाई का मान 0 ये रहा, वाई का मान 0, तो 3 और 0 इसी बिंदु पे मिल गए अपने पास। तो 3 और 0 निर्देशांक का नाम क्या है, पी निर्देशांक, पी बिंदु लिख दिया अपन ने दोस्तों। फिर अपने को दे रखा है आर बिंदु 0 और 4। अक्स का मान क्या अपने पास 0 है, तो अक्स का मान ये रहा 0 दोस्तों, इसी लाइन पे है 0। वाई का मान कितना है 4, तो अक्स का 0 लेते हुए पॉइंट, अक्स का 0 लेते हुए वाई की 4 की तरफ वैल्यू ये रही अपने पास 0 और 4। इसके निर्देशांक अपने को दोस्तों दे रखे हैं आर। तो देखो ये अपने पास ओ बिंदु हो गया, ये रहा, ये अपने पास पी बिंदु हो गया, ये अपने पास आर बिंदु हो गया। और ये बोल रहा है कि आप एक आलेख कीजिए, यदि ओ पी क्यू आर एक आयत हो, तो प्रश्न में दिया हुआ आयत, तो अपने को एक आयत बनाना है। और आयत की डेफिनेशन क्या होती है अपने पास, आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण क्या होता है अपने पास 90 डिग्री का होता है। तो देखो आमने सामने की भुजा, जितनी लंबाई ये है 0 से 3 तक, इतनी ही दूरी अपने को 0 से 3 तक यहां रखनी है, और जितनी ऊंचाई 0 से 4 तक ये उतनी ही ऊंचाई अपने को ये रखने दोस्तों। यानी कि अपने को एक आयत बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है, जिसमें आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर होती है, अपन ये बनाते हैं डेफिनेशन में। और एंगल कितना होता है 90 डिग्री का, ये रहा। तो ये बोल रहे हैं कि पी क्यू आर एस को एक आयत के रूप में लिखो, तो अपन ने आयत लिख दिया। और ये बिंदु अपने पास ओ पी क्यू और ये हो गया आर। अपने को इसके निर्देशांक बताने हैं क्यू बिंदु के, तो आपने सही अनुमान लगाया है। एक्स का मान क्यू पे देखो कहां से आ रहा है, एक्स की लाइन को काटते हुए 3 नंबर पे जा रहा है। एक्स की तरफ जो लाइन जा रही है वो पॉइंट देखो कहां है 3 पे। वाई की तरफ जो जा रही है वो क्या है 4 है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे क्यू बिंदु के 3 और 4, यानी कि क्यू बिंदु के निर्देशांक दोस्तों कितने हो जाएंगे, बिंदु के निर्देशांक 3 और 4 हो जाएंगे अपने पास, 3,4 हो जाएंगे। अब अपन अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो है क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन क्या है, बिंदुओं -1 0 बिंदु दे रखा है अपने को, -1 0 1 0 1 कोमा -1 1 0 2 -1 को मिलाकर आलेखित कीजिए और इन्हें क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होती है। अपने को ये क्वेश्चन पूछा है, अपने को 5 बिंदु दे रखे निर्देशांक के, ये 5 बिंदु अपने को पूछे हुए हैं कि ये आपको दे दिया, आपको एक आलेख करना है, आलेखित कीजिए और इन्हें क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होगी। आकृति का नाम लिखना है, आकृति का नाम लिखना है। तो देखो इस प्रकार का कोई भी अपने को क्वेश्चन दे दे, अब यहाँ पे कैसी आकृति बनेगी वो अपन देखेंगे। कोई भी आपको डिजिट नंबर दे दे, यहाँ पे कोई भी निर्देशांक दे दे, तो आपको देख के बताना है कि किस प्रकार की आकृति बनेगी। देखो यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ है, वापस बता रहा हूं, अपने पास एग्जाम में आप ये मत देखना आलेख मिलेगा ग्राफ मिलेगा, कॉपी के अंदर ही अपने को इस प्रश्नों का, इस एक्सरसाइज का डायग्राम बनाना है दोस्तों। कभी आप ग्राफ मिलेगा आपको एक क्वेश्चन के लिए, वो बताऊंगा मैं आगे की वीडियो में कि कौन से क्वेश्चन के लिए आपको ग्राफ मिलेगा और कितने नंबर के आएंगे, सब बताऊंगा मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप से। तो आप देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन निर्देशांक ले लेंगे। यहाँ पे ये अपने पास निर्देशांक हो गया एक्स डेज, ये हो गया अपने पास दोस्तों वाई और वाई, ये देखो
अपने पास सीधी रेखा y और y डैश हो गया। मैक्सिमम नंबर देख लो आप कितना है, 2 है अपने पास। तो देखो ये मूल बिंदु हो गया 0, 1 2, 1 2, कम नंबर है तो दूर दूर लिख सकते हैं, पर 1 माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 2, यह आलेख हो गया। जो आगे प्लस का था वो पीछे माइनस का हो गया, जो ऊपर प्लस का था वो नीचे माइनस का हो गया। अब अपने को पहला पॉइंट दे रखा है माइनस का 1 और 0। अक्स का मान देखो, माइनस का 1 और 0 का मतलब है अक्स का मान तो माइनस का 1 अपने पास, और वाई का मान क्या है अपने पास 0 है। तो अक्स की लाइन पे अपने को चलना है, तो माइनस का 1 तो ये रहा दोस्तों, और 0 कहाँ है, 0 वाई का ये रहा, यहीं पे 0 हो गया, यानी कि 0 यहीं स्थित है। तो ये पॉइंट हो गया अपने पास माइनस का 1 और 0। इसको अपन नाम दे सकते हैं P पॉइंट। अगला क्या दे रखा अपने को, माइनस प्लस का 1 और 0, यानी कि x का मान क्या है 1 और y का मान क्या है अपने पास 0। तो x का मान 1 और y का मान 0। देखो दोस्तों ये रहा x का मान 1 और y का मान 0, यही बिंदु रहा। इसको नाम दे दिया अपन ने Q। आगे क्या दे रखा है 1 और 1, यानी कि अगला पॉइंट अपने पास क्या है 1 और 1। x का मान भी 1 है, y का मान भी 1 है। थर्ड पॉइंट x का मान भी 1 है, y का मान भी 1 है। ये रहा बिंदु 1 और 1, P Q, ये अपने पास दोस्तों हो गया R बिंदु नामकरण कर दिया अपन ने। अगला क्या दिया हुआ अपने को, ये रहा बिंदु 0 और 2। x का मान 0, y का मान 2, यानी कि x का मान तो अपने पास दोस्तों क्या है 0 हो, और y का मान क्या अपने पास ये रहा 2, 0 और 2। यानी कि जो पॉइंट 0 है उस लाइन पे अपने पास बिंदु नहीं आएगा। जो 0 नहीं है उस लाइन पर वो बिंदु मिलेगा 0 के साथ यदि दिया हुआ निर्देशांक। देखो यहाँ 0 और 2 था, तो 0 जो अक्ष है, तो अपना ग्राफ में जो बिंदु आएगा वो अक्ष पे नहीं आएगा। जो 0 के साथ नंबर दिया हुआ है 2, y का है तो y पर आएगा, और 2 पॉइंट पे बिंदु 2 पे मिलेगा अपने पास। और लास्ट दिया हुआ है माइनस का 1 और प्लस का 1। तो माइनस का 1 कहाँ पे है अपने पास, देखो दोस्तों माइनस का 1 ये रहा, और प्लस का 1 ये रहा, माइनस का 1 प्लस का 1। तो अपने पास P Q R S और T, ये 4 बिंदु हो गए। अपने को ये बताना है कि आकृति कौन सी बनेगी। अब देखो इन्हें क्रम से मिलाने पर, इनको क्रम से मिलाना है। क्रम का मतलब क्या होता है, एक के बाद दूसरा बिंदु। तो देखो अपन ने ये मिला दिया, ये P 1 2 3 4 और 5, ऐसे अपन ने बना दी झोंपड़ी टाइप अपने पास बन गया। ये 5 लाइनें हो गई। ये देखो 1 लाइन, 2 लाइन, 3, ये पूरी है यहाँ से यहाँ तक की बिंदु 4, और ये रही 5। तो ये 5 लाइन से बंद आकृति जो बनती है अपने पास, 5 लाइन से जो बंद आकृति बनती है दोस्तों, उसे अपन क्या बोलते हैं, पंचभुज। पंचभुज बोलते हैं अपने पास। तो ये जो डायग्राम में आकृति बनेगी दोस्तों, इस आकृति का नाम क्या हो जाएगा, पंचभुज। पंचभुज पेंटा हो जाएगा अपने पास इसका नाम दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। अपने पास जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो देखो क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अगला प्रकार का जो प्रश्न है वो क्या दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 5 है, चतुर्भुज बनाइए यदि उसके शीर्ष निम्नलिखित हो। और अपने को इसमें ये पूछा है कि प्रत्येक स्थिति में बने चतुर्भुज का प्रकार बताइए। प्रत्येक स्थिति में बने हुए चतुर्भुज का प्रकार बताइए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, यानी कि एक पहला क्वेश्चन ये रहा फर्स्ट पार्ट का, और सेकंड 2 क्वेश्चन है इसके अंदर अपने पास। तो अपन पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। अपने को सबसे पहले ये जो निर्देशांक शीर्ष दे रखे हैं उससे अपन ग्राफ बनाएंगे दोस्तों। देखो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये अपने पास क्या हो गया, y डैश हो गया। मैक्सिमम नंबर अपने पास कितने हैं, 10 तक है। तो अपन गैप दे दे के बना सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, छोटा है माइनस का 8
-9 माइनस का 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, नीचे 10 तक। अब अपने को पहला निर्देशांक क्या दे रखा है, 1 और 1। देखो फर्स्ट पॉइंट है 1 और 1, इसका मतलब क्या है, x का मान भी 1 है और y का मान भी क्या है, 1 है। तो 1 और 1 ये रहा दोस्तों अपने पास, x 1 और y 1, इसको अपन ने p नाम दे दिया 1 और 1। फिर क्या दे रखा है, 2 और 4। देखो 2 और 4 का मतलब क्या है, x का मान 2 और y का मान 4 है। तो x का मान 2 ये रहा दोस्तों और y का मान 4 कहाँ पे अपने पास, ये रहा 4 और 2, ये हो गया q। अगला दिया हुआ है 8 और 4, x का मान है 8 पे, तीसरा पॉइंट है 8 और 4, तो x का मान है 8 और y का मान है 4, तो 8 तो ये रहा, y का मान 4 ये रहा दोस्तों, 8 और 4 ये r हो गया। और अंत में दे रखा है 10 और 1, x का मान तो अपने पास 10 और y का मान क्या है 1, यानी कि ये दे रखा है 10 और 1, तो x का मान तो है 10 और y का मान है 1, तो x का मान है 10 पे चलो आप, ये रहा बिंदु 10 और y का मान 1 ये रहा। तो देखो 10 और 1 ये रहा अपने पास बिंदु दोस्तों, ये रहा 10,1 PQRS। अब ये बोल रहा है कि इसको बंद एक चतुर्भुज बनाना है अपने को। चतुर्भुज का मतलब है इन सबको मिलाना, PQRST, इस प्रकार से अपने को इसको बनाना है। तो देखो ये जो आकृति बनी है, ये पूछ रहा है इस आकृति का क्या नाम है। अपने को दोस्तों इस प्रश्न में आकृति पूछी है, तो इस आकृति का क्या नाम है, तो मैं आपको बता दूं, आपने 9th क्लास में पढ़ा है आकृतियों के बारे में, ये है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, यानी कि समलंब क्यों होता है, क्योंकि इसमें देखो आमने सामने की भुजा तो होती है समांतर, 4 भुजाओं से ये घिरा हुआ आकृति है। समलंब चतुर्भुज का अपने पास डायग्राम इस प्रकार से होता है, आमने सामने की भुजा तो अपने पास क्या होती है, बराबर होती है एक भुजा आमने सामने की, लेकिन बाकी की जो 2 भुजाएं होती है ना, वो आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को काटती भी है दोस्तों, आगे बढ़ाने पर। और यहां पे अपन लंब डालते हैं ना इनका, तो इनके मध्य की दूरी क्या होती है, बराबर होती है, समलंब। यानी कि लंब डालने पर दोनों पैरेलल लाइन, समांतर जो लाइन है, उनके बीच की दूरी क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो अपने पास इस प्रश्न की आकृति का क्या नाम हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से इसमें अपने पास एक क्वेश्चन और भी दिया हुआ है, ये फर्स्ट था। अब अपन बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में जो निर्देशांक दे रखे हैं उससे देखेंगे अपन कौन सी आकृति बनेगी। कोई भी आकृति बन सकती है, कोई भी आकृति बन सकती है। वाई डेश देखो -2 मैक्सिमम बिंदु है -6, तो 1 2 मूल बिंदु 0 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 और नीचे यदि अपन लिखेंगे तो लास्ट का -6 आ जाएगा अपने पास, और ये हो गया अपने पास वाई डेश। अब अपने को इसके निर्देशांक है वो शो करने हैं, तो निर्देशांक कैसे लिखेंगे, पहले दे रखा है -2 x का मान भी -2 और y का मान भी -2, x भी -2 y भी -2, तो -2 और -2 देखो x का माइनस x पे -2 ये रहा बिंदु, y पे -2 नीचे वाला, ये जहां काटेंगे वो बिंदु अपने पास ये रहा -2 P नाम दे दिया इसको। सेकंड क्या दे रखा है -4 और 2, पहला पॉइंट है x का -4 और y है 2, तो -4 ये रहा, +2 है देखो यहाँ पे, तो +2 ऊपर की तरफ जो पॉइंट है उसकी तरफ चलना है, y का +2 ये रहा, -4 ये रहा, ये बिंदु जहां काटेंगे वो बिंदु अपने को लिखना है -4 और 2, ये P नाम दिया, इसको अपन ने दोस्तों Q नाम दे दिया। P के बाद में क्या हो गया अपने पास Q हो गया। अब अपने को क्या दे रखा है -6
और माइनस का 2, यानी कि x का मान है वो माइनस का 6 और y का मान है वो माइनस का 2। तो x की जो लाइन है वो माइनस का 6 अपने पास ये रहा, और y का मान कितना है माइनस का 2। देखो दोस्तों ये रहा माइनस का 6 और 2, ये रहा माइनस का 6 और माइनस का 2, p q और ये अपने पास हो गया r। आगे लास्ट पॉइंट है माइनस का 4 और माइनस का 6। तो माइनस का 4 x अक्ष पे देखो ये पॉइंट भी ये रहा, सारे माइनस में ही जा रहे हैं अपने पास ज्यादातर पॉइंट। माइनस का 4 x का मान, y का मान माइनस का 6, तो x माइनस का 4 ये रहा, y माइनस का 6 ये रहा, माइनस का 4 और सॉरी दोस्तों माइनस का ही 6 है, ये माइनस का 4 और माइनस का 6 नीचे आएगा, ये रहा ये जो लाइन है ना माइनस की 6, माइनस का 4 और माइनस का 6, p q r और ये हो गया अपने पास बिंदु s। ये बोल रहे हैं आप इसको मिलाओ, तो मैंने देखो p से q को मिला दिया, q से r को मिला दिया, r को s से मिला दिया, s को इससे मिला दिया, ये आकृति बन गई। ग्रीन कलर में मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो आकृति बनी है ये आकृति देखो क्या नाम की आकृति है अपने पास, ये रही आकृति। इस आकृति का क्या नाम है दोस्तों अपने पास? तो ये जो अपने पास आकृति बनती है ये आमने सामने की भुजाएं एक तरह से लगभग अपने पास क्या है बराबर डिस्टेंस पे है। मध्य की दूरी निकालेंगे ना अपन फॉर्मूले से, तो अपने पास दूरी क्या रहेगी बराबर रहेगी। आमने सामने की भुजा ये दूरी और ये दूरी क्या रहेगी बराबर रहेगी, ये दूरी और ये दूरी बराबर रहेगी, आमने सामने की भुजा बराबर रहेगी और इनके मध्य का कोण भी क्या रहेगा बराबर कोण रहेंगे, ये आमने सामने की कोण एक तरह से, यानी कि ये जो आकृति होगी ये अपने पास होगी दोस्तों समचतुर्भुज, समचतुर्भुज क्वाड्रेंट। अपने पास ये आकृति है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब क्या है, सभी भुजाएं इसकी क्या है दोस्तों बराबर है। चतुर्भुज का मतलब क्या है, प्रत्येक 4 भुजा से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज होती है। यहां पे जो कोण होते हैं ना आमने सामने के जो कोण होते हैं इनका योग अपने पास 180 डिग्री होते हैं। यहाँ एंगल आमने सामने जो कोण होते हैं, यानी कि ये कोण और आमने सामने का जो कोण होगा ना इन कोणों का योग अपने पास 180 डिग्री आएगा। आमने सामने को जोड़ोगे तो 180 डिग्री होगा और ये समचतुर्भुज होता है। आयत में क्या होता है सभी भुजाएं बराबर होती है लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, और इसमें क्या होता है कि सभी भुजाएं बराबर होती है लेकिन सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम्मुख कोणों का मतलब आमने सामने का कोण बराबर अपने पास क्या रहेगा 180 डिग्री का रहेगा। इस प्रकार से आकृति बनती है अपने पास। इसमें ये अंगुली और ये अंगुली अपने पास बराबर रहती है और आमने सामने का जो कोण होता है वो क्या रहेगा अपने पास 180 डिग्री का जोड़ रहेगा, योग रहेगा दो कोणों का, योग सम्मुख भुजा कोणों का। अब देखो यदि आपको वीडियो दोस्तों अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अब आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। अब जो टॉपिक आएगा ये अपने पास बेसिक जो कॉन्सेप्ट था उसके बेस पे अपन ने क्वेश्चन ये थे ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, इजी रहे। अब अपन जो कल से क्वेश्चन करेंगे वो बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में उनमें से एक क्वेश्चन अपने पास पूछा जाएगा 100%। धन्यवाद दोस्तों।